हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड दिव्यांशी दिवाकर। सो आप लोगों के इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जर्नी कवर कर चुके हैं। 3 दिन का इंटरव्यूज़ हो चुके हैं एंड 3 दिन के इंटरव्यूज़ बाकी हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन जिनके अब नेक्स्ट 3 डेज़ में इंटरव्यूज़ हैं, और उनको भी ऑल द वेरी बेस्ट जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। सो आज मेरे पास है डेटा ऑफ ऑल द 3 डेज़ एंड अराउंड द 6 सिटीज़ ऑफ आवर इंडिया जहाँ पे हमारे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, देहरादून, लखनऊ, नोएडा एंड चंडीगढ़। तो यहाँ पे जितने भी हमारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, हर जगह से मेरे चैनल में बच्चे मौजूद हैं जो अपने इंटरव्यूज़ दे के आ रहे हैं, और वहाँ पे उनकी डिस्कशन चलती रहती है एंड मेरे से भी पर्सनली बात होती है काफ़ी बच्चों की। सो उसी के बिहाफ पे मैं एक रिव्यू लेके आई हूँ अबाउट ऑल दी स्मॉल थिंग्स जिनको हमें माइंड में लेके चलना है। एंड जो भी नेक्स्ट 3 डेज़ जिन बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। तो सबसे पहले बात आती है हमारी लैंग्वेज की। देखिए, लैंग्वेज के लिए ना आपसे इंटरव्यू में बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया जा रहा। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश तो आप इंग्लिश में अपना इंटरव्यू कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी तो आप अपना इंटरव्यू हिंदी में दीजिए, इसमें कोई भी इशू नहीं है। बहुत कैंडिडेट्स के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि उनसे खुद से क्वेश्चंस ही ओनली हिंदी में पूछे गए हैं, एंड उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है वो हिंदी में ही स्टार्ट हुआ एंड हिंदी में ही ख़त्म हो गया। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पैनल एंड इट डिपेंड्स अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। वो एक ना उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ये चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं हर कैंडिडेट के हिसाब से, जो भी आपका इंटरव्यूइंग पैनल होता है। एंड जहाँ तक बात है आपके बोर्ड्स की, देखिए जो बोर्ड्स होते हैं पैनल्स के, वो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन सेम ही हो। बोर्ड मेंबर्स चेंज हो जाते हैं, आपके पैनल मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। सो आप कभी भी ये सोच के ना जाएं कि कल वाले दिन में बोर्ड नंबर 8 या पैनल नंबर 8 बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था तो हमारे लिए भी स्ट्रिक्ट होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको आपके बोर्ड में कुछ डिफरेंट मेंबर्स मिल जाएं अगले दिन। सो जहाँ तक बात है आपके डेमो की, देखिए डेमो में भी फ्लक्चुएशन है। बहुत से कैंडिडेट के साथ ऐसा है कि आप जो खुद से अपना टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं आप वो पढ़ा दीजिए। 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने टॉपिक या कितने सब्जेक्ट्स कवर अप कराएंगे। अदर देन दिस, ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको बुक दे दी गई और बोला गया कि आप बुक से पढ़ाइए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बुक नहीं मिली बट टॉपिक बता दिया कि आप इस क्लास की ये टॉपिक कवर अप करा दीजिए, या फिर इस क्लास की इस बुक से ये टॉपिक करवाइए। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी पैनल। ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पैनल पे डिपेंड करता है। जो उनके मन में होगा वो आपसे वही चीज़ें पूछेंगे। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आ रही है अनटिल अनलेस आपके पास आपके ओरिजिनल और वैलिड डॉक्यूमेंट्स हों। आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए, तब तक आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है, इनवैलिड हैं, या फिर ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको ज़रूर इशू आएगा। जहाँ तक ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट की बात है, बिकॉज इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में और ग्रुप में भी। सो मुझे एक ऐसी कैंडिडेट भी मिली थी जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, एंड उन्होंने जो स्लिप उनको मिली थी जनरेट करवाने के बाद, उन्होंने वो स्लिप वहाँ पे सबमिट कर दी एंड देन अंडरटेकिंग साइन कर दिया कि जब वो ज्वाइन करेंगी वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएंगी। तो ऐसी भी चीज़ें हुई हैं काफ़ी कैंडिडेट के साथ। तो आप डरिए मत, घबराइए मत, पहले आप जाइए, फेस करिए उस चीज़ को, एंड कहीं ना कहीं सोल्यूशन ज़रूर होता है हर एक चीज़ का। डर के किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता, आपको चीज़ें फेस तो करनी पड़ेंगी। सो जाइए एंड देखिए क्या आपको सोल्यूशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। ये जो नेगेटिविटी फैल रही है कि इंटरव्यू नहीं देने दे रहे, नहीं देने दे रहे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना रहे हों, इसलिए उनको इंटरव्यू नहीं देने दिया। बट ऐसा नहीं है केवीएस की आपसे कोई ख़ास प्रॉब्लम तो है नहीं कि वो आपको इंटरव्यू में नहीं बिठाएंगे। सो अपना बेस्ट रखिए एंड आपने जितनी प्रिपरेशन करी है उससे अपना बेस्ट दे के आइए। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, बहुत से कैंडिडेट्स से उनका इंट्रोडक्शन ही नहीं पूछा जा रहा। इस टाइम पे बच्चे क्या होते हैं ना, कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं कि इंट्रोडक्शन तो पूछा ही नहीं, हम तो यही प्रिपेयर करके आए थे, अब क्या होगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पूरे इंटरव्यू में कहीं नहीं घबराना। इंट्रोडक्शन नहीं पूछा तो क्या हुआ, आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपसे, वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करिए अपने आप को, बी प्रेजेंटेबल, बी इम्प्रेसिव। ठीक है, बायोडेटा से आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर आपके पास कोई भी मास्टर्स की डिग्री है तो आप अपने सब्जेक्ट को
कैसे रिलेट करके पढ़ाएंगे बच्चों को, अपने सब्जेक्ट को कैसे रिलेट करेंगे उनकी टीचिंग के लिए, ये चीज़ आप ज़रूर अपने माइंड में लेके जाएं। इसका आंसर ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से, लाइक अगर आपने बीटेक करी हुई है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप टेक्निकल फील्ड छोड़ के टीचिंग फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं। सो यू शुड हैव अ सॉलिड रीज़न फॉर दिस। देन पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये एज यूजुअल जो पूछे जाते हैं हर टाइम, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। क्लास में बच्चे शोर मचा रहे हैं तो क्या करोगे, या फिर बहुत शैतान बच्चा है तो क्या करोगे, बहुत लेज़ी बच्चा है। इसके ऊपर प्रॉपर हमारे चैनल पे एक सीरीज़ है, अगर आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, 3 वीडियोज़ फॉर 10 मिनट्स, आप उन्हें कवर अप कर लीजिए एक बार। इसी के साथ साथ आपसे आपके कुछ रिसेंट पॉलिसीज़ एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, लाइक आपके NEP 2020 या फिर दीक्षा पोर्टल। अगर वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे इनके बारे में, तो वो इनडायरेक्टली पूछेंगे कि आपने रिसेंटली कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा है रिलेटेड टू एजुकेशन। अगर पढ़ा है तो बताइए उसके बारे में। सो चूज़ वाइजली, कुछ ऐसा टॉपिक लीजिए जो आपको लगता है कि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। इसके अलावा KVS के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एंड ये एक बहुत यूजुअल चीज़ है, बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी नॉलेज होना तो बहुत ज़रूरी है। सो आपको KVS के बारे में जो बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप खुद भी सर्च करके पता करके जा सकते हैं। इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है KVS की वेबसाइट। KVS की वेबसाइट ज़रूर विज़िट करें एक बार इंटरव्यू देने से पहले, बिकॉज़ अगर आप एक बार वेबसाइट जाके खुद खोलेंगे ना, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहीं पे। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा हर किसी कैंडिडेट से जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है अपने होम टाउन में, उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई KVS, वाई यू वांट टू लीव योर होम टाउन। आप अपना होम टाउन छोड़ के KVS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। सो इस चीज़ के लिए एक वैलिड आंसर आपके पास होना चाहिए जो कि इम्प्रेसिव भी हो। सो आप ये क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। एंड ये जो क्वेश्चन है वाई KVS एंड वाई यू वांट टू लीव योर होम टाउन, ये ऑलमोस्ट हर बच्चे से, हर दूसरे बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो अपनी तैयारी अच्छे से रखें। सो आज तक जितनी मेहनत करी है आपने, उसको व्यर्थ ना जाने दें, और कॉन्फिडेंस रखें, चेहरे पे एक स्माइल रखें अपने पूरे इंटरव्यू में। इसी के साथ साथ don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, tata bye bye and keep hustling.